यहाँ पर हम आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। यहाँ पर हम दो प्लेटें लेते हैं। एक प्लेट ए है, दूसरी प्लेट हम बी लेते हैं। तो इसमें से हमारी पहली प्लेट को पृथक्कृत कर देते हैं और दूसरी प्लेट का संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं। तो हमारी दो प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच में हम परावैद्युत माध्यम भर देते हैं। और कितना भरते हैं? आंशिक रूप से, बहुत कम मात्रा में हम इन दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ को भर देते हैं। परावैद्युत पदार्थ अभ्रक, मोम, कागज, रुई इत्यादि में से कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, माना ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी हमारी क्या है? डी है। मतलब ए और बी दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच में हमारा बहुत कम मात्रा में आंशिक रूप से, क्या कह रहा है आपका, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में, तो बहुत कम मात्रा में हम क्या करते हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ को भर देते हैं। जब हम बहुत कम मात्रा में परावैद्युत पदार्थ को भर दिया, और कितनी मोटाई पर भर दिया हमने? स्मॉल टी मोटाई पर भर दिया। अब हमारी चूँकि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हमारी कैपिटल डी है और इन दोनों प्लेटों के बीच में हमने टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम भर दिया, तो हमारी यहाँ पर जो इतना एक गैप दिख रहा है इसके बीच हमारी क्या हो, यूआई होगी। तो कितने यूआई होगी? चूँकि पूरी दूरी हमारी डी है, इतनी दूरी, इतनी मोटाई पर हमारा परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है, तो यहाँ पर जो हमारे गैप होगा, एयर गैपिंग हमारी कितनी होगी? डी को टी से घटा देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, वायु के पर्त की दूरी आ जाएगी। इन दोनों जो गैप हमारा दिख रहा है, डी माइनस टी। तो एक बार पुनः सुन लीजिए। माना ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। दोनों प्लेटों के बीच में के परावैद्युत माध्यम का टी मोटाई वाली प्लेट इनके समांतर रखी हुई है। यदि प्लेट ए को मैं प्लस क्यू आवेश दूं, प्लस चार्ज दूं, तो प्रेरण के सिद्धांत द्वारा प्लेट बी के आंतरिक तल पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा बाह्य, मतलब प्लेट बी के बाहरी सतह पर हमारा प्लस चार्ज आ जाता है। तो जो हमारा प्लस आवेश होता है वह पृथ्वी में समा जाता है। क्यों? क्योंकि प्लेट बी का संबंध हमारा किससे है? पृथ्वी से है। इसलिए प्लस क्यू आवेश हमारा कहाँ हो चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। तो एक बार पुनः सुन लीजिएगा। माना ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। दोनों प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक की टी मोटाई वाली प्लेट इनके समांतर रखी गई है तथा दोनों प्लेटों के बीच वायु की पर्त डी माइनस टी होगी। यदि प्लेट ए को पृथक्कृत कर दिया जाए, या प्लेट ए को हम पृथक्कृत रहेगी, दूसरी प्लेट का संबंध जो होगा हमारा पृथ्वी से होगा। तो यदि प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश प्लस चार्ज दे दिया जाए तो प्रेरण के सिद्धांत के द्वारा प्लेट बी के आंतरिक तल पर माइनस क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पर, मतलब बाह्य सतह पर, प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूँकि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से होता है
इसलिए प्लस क्यू ऑफ एस हमारा बी में चला जाता है। यदि हमारा प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, तो देखो यहाँ पर हमारे दो माध्यम होंगे, एक वायु के बीच दूरी हमारी डी है। एक वायु के लिए हम हल करेंगे कि वायु की परत हमारी कितनी है। एक हम जितने इसके अंदर दोनों प्लेटों के बीच में हमारी टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है, तो इसके लिए हम एक बार हल करेंगे। तो ये हमारा सिग्मा क्या दिखाएगा, प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व दिखाएगा। तो हम एक बार दिखाएंगे कि वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। एक बार हम जब माध्यम रखेंगे तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या होगी। तो वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0, ये हमारा O ऑक्सीजन दिखाएगा वायु के लिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र हमारा होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, जहाँ हमारे सिग्मा का सूत्र होता है Q अपान A। तो हमें क्या करना है, सिग्मा के स्थान पर Q अपान A लिख देना है। E0 बराबर Q अपान A अपान एप्सिलॉन 0। तो हमारे इसका गुणा इसमें होगा, तो E0 Q अपान एप्सिलॉन 0 इंटू A। ये हमारा आ गया वायु परत में आ गया। यदि हम इसके अंदर दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रख दें तो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, हमें क्या करना है, यदि हम इसके अंदर परावैद्युत माध्यम भरते हैं तो हमें क्या करना है, कि हमारा क्या होता है, परावैद्युत माध्यम होता है के। तो हमें कुछ नहीं करना, हम चूंकि इन प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम भर रहे हैं तो हमारा वायु निर्वात के लिए इतना आ गया। तो हमें इसके स्थान पर केवल के जोड़ देना है, Q अपान के इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू A। ये हमारा माध्यम के लिए हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालेंगे, प्लेट A और B के बीच विभवांतर। तो परिभाषा हमने क्या बताया था, एकांक धनावेश को बिंदु B से A तक जितना हम कार्य करेंगे, तो कार्य हमारा क्या हो, सूत्र तीव्रता गुणे दूरी। प्लेट A और B के बीच विभवांतर बराबर हमारा होगा एकांक धनावेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। एकांक धनावेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य हमारा सूत्र होता है तीव्रता गुणे दूरी। चूँकि ए और बी के बीच विभवांतर हमारा कितना हो जाएगा, VA माइनस का VB। प्लेट ए के बीच ए का जो हमारे विभवांतर होगा हमारा VA होगा, अब बी का हमारा VB होगा। दोनों प्लेटों के बीच करें तो VA माइनस का VB हो जाएगा। तो चूँकि देखो
एकांक धनावेश को बिंदु बी से ए तक लाएंगे तो कितना हमारा कार्य करना पड़ेगा। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, बी और ए के बीच की। तो हमारा देखो एक बार हमारा वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी माइनस टी हो जाएगी, ये हमारी दूरी हो जाएगी डी माइनस टी। और इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी कितनी आई थी, ई जीरो वाई थी। तो ई तीव्रता गुणित दूरी सूत्र हमारा होता है, ये हमारा वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी कितनी हो जाएगी, डी माइनस टी इंटू डी माइनस का टी। फिर इसमें क्या जोड़ेंगे, क्या रख रहे हैं इसके अंदर, हम परावैद्युत पदार्थ को भर रहे हैं। तो परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी कैपिटल ई और दूरी क्या होगी हमारी प्लेट की, टी इंटू हमने टी लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ई जीरो और ई का मान यहाँ पर रख देना है। ई जीरो और ई का मान रखने पर बी ए वी बी क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो इंटू ए डी माइनस टी प्लस क्यू अपान के इंटू एप्सिलॉन जीरो इंटू ए इंटू टी। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, वी ए माइनस का वी बी क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो इंटू ए, इन दोनों में क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो ए, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो ए मिल रहा है जिसको मैंने कॉमन ले लिया। अंदर इसमें क्या बचेगा, डी माइनस का टी बचेगा प्लस टी अपान के बचेगा। अब देखो हमने विभवांतर निकाल लिया, विभवांतर के बाद हम क्या निकालते हैं, धारिता निकालते हैं। तब संधारित्र की धारिता सूत्र हमारा होता सी बराबर क्यू अपान वी होता है। चूँकि हम दोनों बिंदुओं के बीच, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकाल रहे हैं, विभवांतर हमारा निकला वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस का वी बी हो जाएगा। इसका मान उठा करके हमें यहाँ पर रख देना है। मान रखने पर, जब मान रखेंगे सी बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो इंटू ए डी माइनस का टी प्लस टी अपान के, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको देख लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा। ये वैल्यू पलट कर हमारी कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। सी बराबर एप्सिलॉन जीरो इंटू ए अपान डी माइनस टी अपान के, यह हमारा सूत्र निकल आया। इसको और आगे करना चाहें तो देखो, इसको हम अगर एक पद दो पद मान लें, डी टी प्लस टी अपान के, ये हमारा पूरा डी माइनस टी था। यदि मैं इसको इस रूप में लिख दूं, सी बराबर एप्सिलॉन जीरो ए डी ऋण, यहाँ पर टी दोनों में कॉमन ले लूँ, ऋण टी, तो ऋण टी बाहर आ जाएगा। इसके अंदर हमारा क्या बचेगा, टी जब कॉमन लूँगा इन दो पदों में तो यहाँ पर ऋण ऋण प्लस हो जाएगा, ऋण धन ऋण हो जाएगा। टी कॉमन ले लेते यहाँ पर एक बचेगा अपान के, ये हमारा आ गया सूत्र फैराडे। ये पेपर में आता है, इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट।